ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मुक्ति का इंतजार। मुक्ति यानी आप समझ रहे होंगे, मुक्ति होती है जब जीवन से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति होती है जब किसी कारण, बस अज्ञात कारण से आपकी मौत हो जाए। उसके बाद फिर शमशान में अंतिम संस्कार होता है और संस्कार के बाद भी फिर यह होता है कि जो अस्थियां होती है वो विसर्जित हो जाए, यानी पूरी तरह आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के कई ऐसे शमशान की खबरें हैं जहां से कई अस्थियां इंतजार कर रही विसर्जन के लिए कि शायद हमें मुक्ति मिल जाए, पर मुक्ति नहीं मिल पा रही। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो लेने ही नहीं पहुंचे और कई ऐसे हैं जो जाना नहीं चाहते डर के कारण, कोरोना के डर के कारण। पर लाइन लगी हुई है इस समय शमशानों में और खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक इंतजार कर रही हैं कई अस्थियां। ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनकी अस्थियां इन दिनों, चाहे इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें या अलग अलग शमशान की बात करें, विश्राम धाम की बात करें, जहां पर इंतजार किया जा रहा है कि कोई आएगा और अस्थियों के फूल जो टंगे हुए हैं उनको लेकर चला जाएगा। अस्थियों के ग्रह की देखभाल करने वाले व्यक्ति से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये कहा है। ये खबर इंदौर की है, लेकिन इंदौर के अलावा कई ऐसे शमशान हैं जहां से रोज खबरें आ रही और ऐसा कहा जा रहा है कि अस्थि सभागृह में करीबन 500 से 800 अस्थियां रखी हुई है। कईयों का मानना है कि लॉकडाउन के बाद पूरी विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाएगा, इसी कारण से यहाँ अस्थियां रखी हुई है। लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहे लोग, क्या कहना है शमशान के लोगों का, सुन लीजिए। इनके परिवहन जैसे वहां से दूसरा तीसरा करके या डब्बे में लाते हैं, नाम पता लिख के, और उनको हम हमारे रजिस्टर में भी नाम पता लिख के और यहाँ लटकाते हैं। पैसा कौड़ी रहता है, जब तक भूल जाते, जब आज याद आती, खत्म होता है, विवाद होते हैं बच्चों और घर में, तो यादें आती है इनको कि अपने पिताजी के फूल पड़ा, अपन ने ऐसा करा कुछ, फिर चलते हैं ये वहाँ से। अच्छा अच्छा। अभी तो इनके ऊपर हो गया तो सालों से पड़ी है, 15-15 साल। इसमें बीमारी की कितनी, तो बीमारी की ये समझ लो, बीमारी ज्यादा है। ये डब्बे में ये खाली जो पैक करके जाते हो रख जाते हैं। अब इसमें पता नहीं चलता है कि कौन बीमारी का क्या है। हाँ। नाम पते बेस लिखे रहते हैं, उस पर लिखते नहीं कि बीमारी की। चलिए, तो ये शमशान में काम करने वाले व्यक्ति है जो बता रहे हैं कि बीमारी यानी कोविड के दौर में बहुत ज्यादा यहाँ ढेर लग गया, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं। अब यही तो है हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार, मुक्ति कैसे मिलती है, ये सब हमारे यहाँ रीति रिवाज होते रहे। धीरे धीरे कर लोग रीति रिवाज भी भूल रहे हैं और कई लोग जब चले जाते हैं अपने किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर तो लौटते नहीं। उन्हें लगता है कि बस यहीं तक था हमारा और हमने जो करना था कर दिया। लेकिन क्या बताएं, मुक्ति के लिए इंतजार कर रही अस्थियां। इस समय अविनाश जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, कितने ऐसे लोग हैं? हम देख रहे थे कि 500 से 800 जो आप संख्या बता रहे हैं, ये तो सिर्फ यहाँ का शमशान है। बाकी हम भोपाल या मध्य प्रदेश के कई शमशान की बात करें तो इस समय कई ऐसे डिब्बे मिल जाएंगे जिसमें अस्थियां रखी हुई है, जिसे फूल कहते हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं विसर्जन का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया है, इंदौर का जो पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर है पंचकुला मुक्तिधाम। और यहीं की बात करें तो 500 से 800 के बीच जो अस्थियां हैं ये मुक्तिधाम में अपने विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अभी पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद जनता कर्फ्यू फेज 1, फेज 2, फेज 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जहाँ कहीं ना कहीं इन अस्थियों को विसर्जित करने का भी जो इंतजार है वो अब इनकी अस्थियां कर रही हैं। और इसके साथ साथ इन परिवार के लोग भी जो हैं वो भी शायद इसी तरीके के लॉकडाउन खुलने का, ये जो जनता कर्फ्यू खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इस तरीके की अस्थियों का विसर्जन किया जा सकेगा। लेकिन जिस तरीके से बात यहाँ पे वहाँ के जो कर्मचारी हैं मुक्तिधाम के, उनसे की गई, तो उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो है अस्थियां अभी यहाँ पर एक जो है वो इकट्ठा हो रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से, जिस मात्रा में यहाँ पर जो अस्थियां इकट्ठा हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो जो मुक्तिधाम का जो प्रबंधन है उसे एक अलग व्यवस्था भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ताकि जो अन्य लोग जो आ रहे हैं जिनकी अस्थियां यहाँ पर रखनी है उनके लिए भी व्यवस्थित व्यवस्थाएं की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अस्थियों का इंतजार कब तो लोग लेने नहीं आ रहे हैं या इसमें लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से बात उनसे की गई, वहाँ पे जो मुक्तिधाम पे कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत थे, तो उनका भी ये कहना था कि जिस तरीके से वहाँ पर अभी जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं, जो बंद की स्थितियां, कर्फ्यू की स्थितियां, तो उसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो अस्थियां हैं वो उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो आएंगे और जो अस्थियां का विसर्जन है वो विधि विधान से किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना ये होगा मनोज जी की इंतजार कब खत्म होता है और कब उन अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। चलिए, हम भी कहेंगे उन लोगों से जो
छोड़ गए होंगे अपने परिजनों की अस्थियां, हम चाहेंगे कि यदि आप इस खबर के मार्फत आपको कहीं कुछ याद आ रहा हो अपने परिजन का, तो एक बार और वक्त उनको दे दीजिए, वो इंतजार कर रही हैं अस्थियां आपका। चलिए मेरे साथ इस वक्त पंडित राजेश त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, सिद्धबट उज्जैन में पिंडदान भी कराते हैं, और मोक्ष क्या होता है शायद राजेश जी बेहतर बता पाएंगे। राजेश जी, इस समय कई जगह से खबरें आ रही है कि मुक्ति धाम में अस्थियां रखी हुई है, वो इंतजार कर रही लोगों की, आप लोग के पास भी खबरें आ रही होंगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारे पास भी लगातार खबरें आ रही हैं, और खबरें पूरे देश में, और विशेष तौर पे जहां हम उज्जैन में जहां पर है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा मालवा अंचल है वो उज्जैन ही आता है। कुछ निमाड़ का भाग भी उज्जैन ही आता है, और सभी लोग माँ शिप्रा में आकर के अपने पूर्वजों की अस्थि प्रवाह करके और उनके निमित्त पिंडदान करके उनके मोक्ष की कामना करते हैं। हम यदि पुराणों को उठाएं, चाहे गरुड़ पुराण की बात करें जो इसके लिए मुख्य रूप से ही है, तो वहां भी वर्णन सीधे से आता है कि हम अस्थि प्रवाह करने का कार्य तीसरे दिन या अधिकतम हम करें तो 10वें दिन तक जाकर के हम करते आ रहे हैं। अब काल परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए कहीं परिवर्तन बीच बीच में हुए हैं, तो अभी ऐसी स्थिति के अंदर जैसे कि अलग अलग वर्णों के हिसाब से भी पिंडदान और सोच की स्थितियों का उल्लेखन आता है, तो वह अधिकतम 30 दिन के सोच की बात आती है। जी जी। आज स्थितियां इस प्रकार की आ रही है कि क्योंकि लॉकडाउन अपनी जगह पर है, लॉकडाउन के साथ साथ जो महामारी का प्रकोप है इसका भय भी परिवारों में है। अभी हमने मुक्तिधाम पर भी, मतलब उज्जैन ओखलेश्वर की बात करें या चक्रतीर्थ की बात करें, हमने ये देखा है कि परिजन भी अपने परिवार के व्यक्ति को हाथ नहीं लगा रहे थे इस संक्रमण को देखते हुए जी। तो ये जो भय है, ये जो स्थितियां बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपने परिजनों के लिए 30 दिन का तो सीधा एक हमारे पास में पुराणों के हिसाब से मत आ ही रहा कि 30 दिन का मृत्यु सोच हो सकता है जो वर्णों के हिसाब से है, तो हम 30 दिन से 45 दिन के समय में भी ये अस्थि विसर्जन और पिंडदान का कार्य अपने परिजन के निमित्त कर सकते हैं। और आज की स्थिति परिस्थिति ये कह रही है कि लोग, क्योंकि तीर्थ की एक अपना महत्व है और तीर्थ में आकर के ही व्यक्ति करना चाहता है, तो वह 1.25 महीने के पीरियड तक रुके, और उसके बाद जब स्थितियां अनुकूलता में बने तो अपने परिजन के मोक्ष के लिए तीर्थ में आकर के अस्थि का प्रवाह करें और उनके निमित्त पिंडदान करके उनके मोक्ष की कामना करें। तो क्या ये माना जाए पंडित जी कि यदि अस्थि का विसर्जन नहीं होता है तो मोक्ष नहीं मिलता? हाँ, ये हमारी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में जो 16वां संस्कार है वो तो यही कहता है कि हम जहाँ से हमारी उत्पत्ति है और जहाँ से उत्पत्ति है उनमें ही हमारा विलय होना चाहिए, और उत्पत्ति और विलय के बीच की प्रक्रिया में ही यह प्रक्रिया है कि दाह के बाद अस्थियों को हम कोई भी पुण्यदायी नदी के अंदर प्रवाहित करते हैं, चाहे वो शिप्रा हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरयू हो, चाहे नर्मदा हो, हम इन नदियों में जाकर के अस्थि का प्रवाह करते हैं जी। और यदि ये लोग नहीं आ पाते, जैसे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब इसका कैसा माना जाए धर्म के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने बताया 2 प्रकार की चीजें आ रही है, एक तो लॉकडाउन और दूसरा एक संक्रमण का भय। 2 स्थितियां बन रही है जिस चीज के लिए शासन प्रशासन और सनातन धर्म संस्कृति कोई भी आज के लिए तैयार नहीं था, जो स्थिति आ जाएगी, किसी ने भी अपने मन की कोई कल्पना इस प्रकार की नहीं की होगी जो स्थिति आज बनी हुई है। तो ऐसी स्थितियों के हिसाब से भी हमको आगे तैयार रहते हुए करना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे फिर क्या होगा उनका? नहीं होगा, बराबर उनके परिजन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे लेने के लिए। सिर्फ स्थितियां बन रही है ऐसी, जो स्थिति जो आज की है ना, वो स्थितियां बन रही है कि वो उनको वहां तक जाने से रोक रही है। चलिए, और जहां कहीं ये नहीं हो पा रहा है, हम आने वाले कल में जब ये स्थितियां नॉर्मल होगी, हर शहर के स्तर पे, युद्ध स्तर पे इसका अभियान चला करके माँ शिप्रा के पावन तट पे बुला करके उन लोगों की अस्थियों का विसर्जन का कार्य पूजन के साथ करवाएंगे। अच्छा, आप करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पंडित राजेश त्रिवेदी थे, साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े थे। लेकिन पंडित जी ये कह रहे हैं कि ऐसा एक अवसर तो नहीं कहेंगे इसको, दुर्भाग्य बस कहें कि कोरोना का संकट है और फिर लॉकडाउन भी हुआ है, तो कई ऐसे लोग हैं जो जाना तो चाहते लेकिन घर से नहीं जा पाए हैं। पर 1 महीने के भीतर, जैसे गरुड़ पुराण कहता है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, मुताबिक कहीं अस्थि विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष का रास्ता प्रदान करता है।
पर इंतजार है मुक्ति धाम में रखी हुई अस्थियों को कि कोई तो आए और हमें ले जाए, हमें विसर्जित करे और मोक्ष दिला दे। तो जो नहीं गए हैं वो भी जा सकते हैं, जाकर शायद उनको मोक्ष दिला पाए। सरकार ने या बाकी जो नियम कायदे हैं शायद उसमें यह भी है कि यदि आप किसी अस्थि विसर्जन को करने जा रहे हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ये हमारी परंपराएं रही है, अलग अलग तरह की परंपरा हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर चीज की अपनी परंपरा होती है। पर यहाँ तो मुक्ति का इंतजार किया जा रहा है, तो कब होगा इंतजार खत्म? उम्मीद की जाना चाहिए, जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि यदि कोई नहीं भी जाएगा तो हम एक ऐसा प्रयास करेंगे कि खुद जाकर लाएं और उन अस्थियों को विसर्जित कर दें। और यही है, ये भी एक सेवा है। मुक्ति का इंतजार। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।